पुष्पेश पंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत सरकार की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और जो सवाल मैं पहले भी उठा रही थी कि कैसे बार बार सरकार की तरफ से हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और उसके नेक्सस में जो पाकिस्तान की साजिशें हैं उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश होती है। उसमें एक अहम सबूत की तरह ये एक्सपोजे भी सहयोगी होगा, मददगार होगा, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जो सबूत चाहिए वो इसी तरह के सबूत हैं जो बताएं कि 20 साल तक लोगों को वहां रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर कैसे वापस भेजते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने इस तरह के सबूत कई बार पहले भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश किए हैं और मुझे लगता है जैसा राजदूत साहब कह रहे थे कि भीतर के जितने भी लोग नीति निर्देशक हैं उनको जानकारियां अच्छी तरह से थी। आपके दिलेर रिपोर्टर ने जो सबसे बड़ा काम किया है इसको सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिया है। आम जनता को जो बातें कुछ पता नहीं थी, वो जेल के भीतर कबूलनामा हो आतंकवादी का या कुछ हो, मगर मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि सारी बातें पहले पेश की जा चुकी हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का कोई असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ता। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। उसका कारण ये है कि वहाँ जो बड़ी शक्तियाँ हैं इस पूरे भू राजनीतिक क्षेत्र में, वो अमेरिका हो, वो रूस हो, वो चीन हो, कहीं ना कहीं उनके सामरिक हितों का सन्निपात संयोग पाकिस्तान के साथ होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि तालिबान की फौज, जहरीली फौज पैदा ही अमेरिका ने की थी और पाकिस्तान ने उसका दुरुपयोग भारत के विरुद्ध निरंतर किया है। तो ये दोहरे मानदंडों का सवाल नहीं है। सर, आप जो बता रहे हैं पुष्पेश सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्या अभी हम यूएन में हैं और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में अभी हैं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या एफएटीएफ की अगली बैठक में कोई फर्क पड़ेगा? निशांत भाई, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई फर्क पड़ने की संभावना कम से कम मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि हम सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य हैं। हमारी बारी आएगी तो 2 महीने भर के लिए हम अध्यक्ष हो जाएंगे, मगर हमारी कितनी ही महत्वपूर्ण स्थिति संयुक्त राष्ट्र में क्यों न हो, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इतना निर्जीव, इतना नपुंसक सिद्ध हो चुका है कि उसका असर कहीं होता ही नहीं। पुष्पेश जी, विष्णु प्रकाश जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कुछ। जी विष्णु जी। जी, मैं पुष्पेश जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, पर एक चीज सिर्फ कहना चाहूँगा कि 1 महीना जब हम ये अध्यक्ष होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो कम से कम इस पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यू आर राइट। नहीं तो क्या होता है कि कोई और देश जिसका लाभ इंटरेस्ट नहीं होता या दबाव में आ जाते हैं तो हट जाते हैं। हम इस पे फोकस करेंगे और बड़ी जोर से करेंगे, हम खुलेआम डिबेट करेंगे तो थोड़ा लोग चुकन्ने होंगे, कम से कम ये हमारा योगदान। और विष्णु जी, इसी पर कपिल कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। पहले कपिल जी की भी प्रतिक्रिया। जी कपिल जी। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहा हूं और निशान जी उस पे अपने रिसर्चर को लगाइए। जिस यूएन की हम बात कर रहे हैं कि यूएन ये कर सकती है, वो कर सकती है, उसी यूएन के अंदर यूएन पीस कीपिंग की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कई देशों के अंदर जहां पाकिस्तानी सेना यूएन पीस कीपिंग में भेजी गई, वहां पे उन्होंने उन देशों के अंदर धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया और वो रिपोर्ट्स जब यूएन के अंदर पहुंची हेडक्वार्टर्स पे तो उन रिपोर्ट्स को दबा दिया गया, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आ गई। आज ये बहुत बड़ा खुलासा, इस पे अपने रिसर्चर को लगाइए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।